जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा से सांसद संजय सिंह को गुजरात की सेशंस कोर्ट ने दोस्तों ऐसा करारा झटका दिया है कि उनकी सारी हेकड़ी निकाल दी है कोर्ट ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठा करके सुर्खियां बटोरने वाले इन दोनों आम आदमी पार्टी के नेताओं की याचिकाओं को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि तुम दोनों की हरकतें एक ही साजिश का हिस्सा लगती हैं, अलग अलग ट्रायल की कोई भी गुंजाइश नहीं है। यह फैसला उन लोगों के दोस्तों मुंह पर तमाचा है जो बिना सोचे समझे देश के प्रधानमंत्री की शिक्षा पर उंगली उठाते फिरते हैं। अब अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि मानहानि का यह केस अब और भी तेजी से चलेगा। क्या दोस्तों ये राजनीतिक बदला है या फिर न्याय की जीत? आइए विस्तार से इस रिपोर्ट में हम समझते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगने वाले इन नेताओं की पोल खुल चुकी है। आप लोग भी अपनी राय, अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों ये पूरा प्रकरण अप्रैल 2023 से शुरू होता है जब गुजरात हाई कोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि सीआईसी के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का खुलासा करने के लिए कहा गया था। इसके बाद में आम आदमी पार्टी के इन दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सोशल मीडिया पर गुजरात यूनिवर्सिटी के खिलाफ में जमकर के जहर उगल दिया था। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यूनिवर्सिटी मोदी की डिग्री छिपा रही है, जबकि संजय सिंह ने इसे फर्जी डिग्री का मामला बता करके यूनिवर्सिटी की ही साख पर सवाल खड़े कर दिए थे, जिसके बाद में संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया। गुजरात यूनिवर्सिटी ने इसे अपनी प्रतिष्ठा पर हमला मानते हुए अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ में आपराधिक मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। केजरीवाल जो खुद को ईमानदार का प्रतीक बताते हैं और संजय सिंह जो हर मुद्दे पर चीख चीख करके बोलते हैं, उन्होंने मोदी की डिग्री पर सवाल उठाकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों क्या वो भूल गए थे कि प्रधानमंत्री मोदी की शिक्षा पर सवाल उठाना न केवल व्यक्तिगत हमला है बल्कि एक राष्ट्रीय संस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाना भी है। यह आम आदमी पार्टी की पुरानी रणनीति है। बिना किसी सबूत के आरोप लगाओ, मीडिया में हंगामा करो और फिर कोर्ट में मुंह की खा जाओ, यानी कि कोर्ट में चारों खाने चित्त हो जाओ। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री मांगने वाले ये नेता खुद अपनी योग्यता पर सवाल उठवाने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में शराब घोटाला में फंसे हुए लगातार वो जमानत पर बाहर हैं और संजय सिंह जेल की हवा पहले से ही खा चुके हैं और अभी भी उनके खिलाफ में मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों से लेकर के मानहानि के तमाम मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में मोदी जैसे लोकप्रिय नेता पर कीचड़ उछालना इनकी हताशा दिखाता है। गुजरात की सेशंस कोर्ट में एडिशनल सेशंस जज एमपी पुरोहित की बेंच ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की रिवीजन याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया। इन नेताओं ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए मांग की थी कि उनके केस अलग अलग चलाए जाएं क्योंकि उनके बयान अलग अलग हैं और कोई भी साजिश नहीं है। लेकिन कोर्ट ने दोस्तों इसे सिरे से नकार दिया। जज ने कहा कि दोनों नेता एक ही पॉलिटिकल पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं और उनके बयान 1 और 2 अप्रैल को दिए गए थे जो एक ही उद्देश्य से प्रेरित लगते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिफेम करने के लिए एक ही टाइप का स्टेटमेंट दिया गया था। कोर्ट की टिप्पणी थी कि आरोपियों के बयान एक ही मकसद से जुड़े हैं, इसलिए अलग अलग ट्रायल की जरूरत नहीं है। दोस्तों यह फैसला अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अब उनका केस संयुक्त रूप से चलाया जाएगा जिससे बचाव मुश्किल हो जाएगा। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उनकी हरकतें सामूहिक साजिश का हिस्सा है। मैं कोर्ट के फैसले की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि इनकी सामूहिक साजिश का हिस्सा है। क्या वो न्याय की जीत नहीं है? मोदी की डिग्री पर सवाल उठाने वाले ये नेता अब खुद कोर्ट के कटघरे में खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में शिक्षा सुधार की बात करते हैं, खुद एक यूनिवर्सिटी की मानहानि कर बैठे हैं और संजय सिंह जो संसद में चिल्लाते हैं, अब चुप्पी साधे हुए हैं इस मामले पर। यह दिखाता है कि राजनीति में झूठ और आरोपों की कोई भी जगह नहीं है। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर सवाल उठाकर न केवल प्रधानमंत्री की छवि खराब करने की कोशिश की बल्कि गुजरात यूनिवर्सिटी जैसी प्रतिष्ठित संस्था को भी बदनाम करने का षड्यंत्र रचा। अरविंद केजरीवाल जो आईआईटी से पढ़े हैं, क्या वो नहीं जानते हैं कि बिना सबूत के आरोप लगाना मानहानि है? वो दिल्ली में शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं लेकिन मोदी की डिग्री पर सवाल उठाकर अपनी ही शिक्षा की गरिमा को गिरा देते हैं। संजय सिंह तो और भी आगे निकल गए। उन्होंने फर्जी डिग्री जैसे शब्द इस्तेमाल किए जो सीधे सीधे झूठ पर आधारित हैं। क्या ये नेता भूल गए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी
गुजरात यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएट हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए किया है। लेकिन आम आदमी पार्टी की राजनीति तो आरोपों पर ही टिकी हुई है। इनका जो झूठ का पुलिंदा है वो बार बार हमें सामने देखने के लिए मिल ही जाता है और दिल्ली के चुनाव में इसका हमने हश्र भी देखा। शीला दीक्षित से लेकर के मोदी तक हर किसी पर इन्होंने कीचड़ उछाला है। यह आलोचना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे नेता युवाओं को गुमराह करते हैं। मोदी की डिग्री मांग करके ये दिखाते हैं कि सफलता पर सवाल उठाना आसान है, लेकिन खुद की कपियां छिपाना मुश्किल है। अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में प्रदूषण, पानी और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर पहले फेल हो चुकी है और कोर्ट ने जो है इन्हें कई बार इस पर फटकार भी लगाई। और अब जब इनकी सरकार चली गई तो ये अलग अलग मुद्दे जो है मोदी को घेरकर मोदी पर हमला करके ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। संजय सिंह जेल से बाहर आए हैं तो फिर वही राग अलापने लगे हैं। कोर्ट का यह फैसला उनकी साजिश को बेनकाब करता है। अब दोस्तों ये अलग ट्रायल मांग करके बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असफल हो रहे हैं। यह भारतीय न्याय व्यवस्था की ताकत दिखाता है कि कोई भी नेता कानून से ऊपर नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि डिफेमेशन जो लॉ है हमारे देश का, उसको और भी ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि खास तौर पर मैं राजनीति में बात कर रहा हूं। इन नेताओं का एक ये रवैया बन चुका है कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसी भी राजनेता के ऊपर अनर्गल आप टिप्पणी कर दीजिए। और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कद्दावर नेता हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक, जेपी नड्डा तक, सबके खिलाफ में ये लोग डिफेमेटरी स्टेटमेंट देते हैं। और जब पकड़े जाते हैं कोर्ट में, जब इनको लपेटा जाता है, इनके खिलाफ में मुकदमा चलता है, तो फिर पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कार्रवाई की जा रही है। विपक्ष को जो है सताने की कोशिश की जा रही है। यानी कि विपक्ष किसी भी बिना सबूत के आधार पर उनके खिलाफ में इस तरीके की घटिया टिप्पणी कर दे, उसका कुछ भी नहीं। लेकिन जब इनके खिलाफ में मानहानि का मुकदमा दर्ज होता है तो फिर इन्हें ऐसा लगता है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इनके खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। लेकिन दोस्तों यहां पर दिलचस्प बात यह है कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह किस बेसिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांग रहे हैं। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी के साथ में आपका पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, आप राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत आप जो भी मांग रहे हैं मांगते रहिए। आपको उनकी डिग्री पर सवाल खड़े करना है, उनकी डिग्री को फर्जी बताना है, खैर एक ही अलग मुद्दा हो गया। आपको किसने हक दिया? गुजरात की यूनिवर्सिटी जो एक प्रतिष्ठित संस्था है, दिल्ली यूनिवर्सिटी वो भी एक प्रतिष्ठित संस्था है, आप उनके ऊपर ही सवाल खड़े कर देते हैं। आपकी तरफ से उनके ऊपर जिस तरीके की घटिया राजनीति के आरोप लगा करके ये सब कुछ किया जा रहा है, ये यकीनन तौर पर बेहद ही चौंकाने वाला है, निंदनीय है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। और अब इस बाबत दोस्तों जब कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश जारी किया गया है तो अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की बुरी तरीके से लंका लग चुकी है। अब ये बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो ये डिफेमेशन का सूट इनके खिलाफ में फाइल किया गया है, इस बाबत अब कोर्ट जो है जब सुनवाई होगी इस मामले में, जो उन्होंने तारीख दी है, इस बाबत क्या बड़ा फैसला निकल करके आता है। जैसे ही कोर्ट की तरफ से कोई बड़ा फैसला आएगा मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।